हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल टॉप 10। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के उन 10 सबसे बड़े बंदरगाहों के बारे में जिनसे देश विदेश सामान आयात और निर्यात होता है। नंबर 10 पे आता है पारादीप बंदरगाह। यह बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगत सिंह जिले में जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह एक गहरे पानी का बंदरगाह है जिस कारण यहाँ पर बड़े समुद्री जहाज आ और जा सकते हैं। इसका उद्घाटन 12 मार्च 1966 में किया गया था। इस बंदरगाह में लगभग 700 कर्मचारी काम करते हैं। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। नंबर 9 पे आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसका उद्घाटन 19 दिसंबर 1933 में किया गया था और यह देश का दूसरा सबसे स्वच्छ बंदरगाह माना जाता है। नंबर 8 पे आता है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह लगभग 125 वर्ष पुराना है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है। इसका मुख्य द्वार 120 मीटर लंबा है। यहाँ पानी की गहराई 10 मीटर तक रहती है। 2008 में इसका परिवहन 10 लाख TEU से अधिक था। नंबर 7 पे आता है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, जो रेल मार्गों और सड़कों से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्घाटन 1974 में किया गया था। 19 फरवरी 2011 में इस बंदरगाह का नाम तूतीकोरिन से बदलकर BO चिदंबरनार बंदरगाह रख दिया गया। PO चिदंबरनार भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी याद में इसका पुनः नामकरण किया गया। यहाँ पर जल की गहराई 12 से 15 मीटर रहती है। नंबर 6 पे आता है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है जो केरल के मालाबार तट पर स्थित है। इसका उद्घाटन 26 मई 1928 में किया गया था। यह समुद्र के समांतर एक विशाल अनूप के मुहाने पर स्थित है। पोतासे से संबंधित जलधारा 140 मीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर लंबी है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जल मार्ग यहीं से जाते हैं। इस बंदरगाह के निकट एक जहाज निर्माणशाला भी है एवं एक तेल शोधनशाला भी है। अब इस बंदरगाह में अनेक पेट्रोल और रसायन के कारखाने खोले जा चुके हैं। नंबर 5 पे आता है न्यू मंगलौर बंदरगाह। यह बंदरगाह कर्नाटक के समुद्र तट पर स्थित है जिसका उद्घाटन 4 मई 1974 में हुआ था। यह बंदरगाह दूसरे बंदरगाहों की अपेक्षा में छोटा है, इसलिए बड़े जहाज़ों को बंदरगाह से दूर खड़े रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ से शोधनशाला बनने के कारण व्यापार बढ़ा है। नंबर 4 पे आता है मुरगांव पतन्यास बंदरगाह। यह बंदरगाह गोवा के मुरगांव तट पर स्थित है। इसका उद्घाटन 1885 में हुआ था जो भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह में लगभग 2600 कर्मचारी कार्यरत हैं और लगभग 4000 पेंशनर्स हैं। यह जुआरी नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। इस पोर्ट में पहला जाने वाला जहाज SS वेस्टबॉर्न था जिसने रेलवे उपकरण लाए थे। नंबर 3 पे आता है मुंबई बंदरगाह। यह फिर से आप फ्रंटवे बंदरगाह भी कह सकते हैं जो महाराष्ट्र के मुंबई तट पर स्थित है। इसका उद्घाटन 26 जून 1873 में हुआ था। एलिफेंटा का ऐतिहासिक द्वीप इस बंदरगाह के अंतर्गत आने वाले 6 द्वीपों में से एक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कर्नल JA बोलार्ड थे। नंबर 2 पे आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। या फिर इसे नावा सेवा बंदरगाह कह सकते हैं। यह दक्षिण मुंबई के अरब सागर तट पर स्थित है जो एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात को कम करने के लिए किया गया था। इस बंदरगाह में मुख्य रूप से मालवाहक जहाज़ों का आवागमन रहता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। नंबर 1 पे आता है कंडला बंदरगाह। यह बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात और निर्यात के मामले में यह पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। इस बंदर का नाम बदलकर अब
दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। इसका उद्घाटन 1956 में हुआ था। इस बंदरगाह से प्रतिवर्ष 70,000 मिलियन टन से भी ज़्यादा कार्गो हैंडल किया जाता है। इसका मुख्यालय गांधीधाम में स्थित है। ये बंदरगाह पूरे भारत एवं एशिया का सबसे पहला खास आर्थिक क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी।